देखिए 92 वर्ल्ड कप की जो यादें हैं ना, तो ऐसा लगता है जिस तरह आज भी कल की बात है। बिल्कुल सारा मंज़र, सारे मैचेस हमारे सामने ही ऐसा लगता है। तो ये मेरे ख़्याल में एक कुछ अमल ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं, कुछ इवेंट ऐसे हो जाते हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते। उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं और वो आपके मेरे ख़्याल में 92 का वर्ल्ड कप जो लोग भी खेले हैं उनके पूरे कैरियर पे हैवी है। तो 92 का वर्ल्ड कप तो कल की बात है। लोग कह रहे हैं कि जी 30 साल हो गए हैं, हमें ऐसे कल की ही बात लगती है। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने खेलने से इनकार किया था। इमरान भाई ने कहा कि नहीं, लाजमी खेलना है। और मैं उस मैच में 6 नंबर पे गया था। जिस टाइम बैटिंग करने भी गया तो बहुत ज़्यादा टीम प्रेशर में थी। सो जिस टाइम मैं जा रहा था तो इमरान भाई आउट होकर वापसी जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि जी अपनी नेशनल गेम खेलने की कोशिश करो। तो मैंने जाके ना बिल्कुल अपना जिस तरह मैं खेलता था उस तरह खेलने की कोशिश की। तो मेरे ख़्याल में मेरा दिन था उस दिन। सो अल्लाह ने मेहरबानी की कि जो चीज़ मैंने ट्राई की है ना वो कामयाब हुई। जिस बॉलर को जिस तरह शॉट मारने की कोशिश की उस तरह लगी। तो मेरे ख़्याल में वो पाकिस्तान का दिन था, जिस मेरा भी दिन था और पाकिस्तान का भी दिन था। ये इमरान खान साहब ने आपको जब आप लोग क्रॉस कर रहे थे, जब जी कहा था? जी, क्रॉस कर रहे थे उस टाइम कहा था, जिस टाइम इमरान भाई आउट होके जा रहे थे और मैं बैटिंग करने के लिए अंदर आ रहा था। हमारा प्लान था इस चीज़ का कि हम है ना एक तो चेज़ नहीं करना चाह रहे थे। हमारी मीटिंग में ये वाली चीज़ डिसाइड हुई थी कि जी सेकंड इनिंग्स में ना बहुत प्रेशर होता है, हमने ना बैटिंग शुरू में करनी है और पिच की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी शुरू में। तो हमने ये वाला प्लान किया था कि जी शुरू में हम रोक के खेलेंगे, आखिर में हमने हमला करना है। और जिसमें हम कामयाब भी हुए अपने प्लान में, क्योंकि जी शुरू में जावेद भाई ने और इमरान भाई ने विकेट को होल्ड किया। 33वें ओवर में 34वें ओवर में 100 स्कोर बने थे। मेरे ख्याल में 33 ओवर कोई 3 से चौथी बॉल पे ना 100 स्कोर बना था। उस टाइम बड़ा टफ़ था कि जी कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी और वसीम भाई की जो उनसी पार्टनरशिप थी कि वसीम भाई ने 17 बॉलों पे मेरे ख्याल में कोई 33 रन्स किए थे और मैंने 33 बॉलों पे 42 रन्स किए थे। तो ये जो 50 बॉलों पे हमारे जो रन्स थे ना 75, ये बड़े क्रूशल हो गए थे कि 7 ओवरों में। उस टाइम इस तरह नहीं होता था कि जी 300, 350 या 400 रन्स का कॉन्सेप्ट था कि 250 रन्स को अच्छा समझा जाता था। जिस टाइम हम 248 रन्स हमने कर लिए थे तो हम मुतमईन हो गए थे कि हमारा पहला जो उनसा सेशन है ना वो हमने अपने प्लान के हिसाब से खेला है। सो टफ़ चीज़ थी लेकिन हमारा प्लान यही था। देखिए वो रूल ऐसा था, वो किसी को भी, साउथ अफ्रीका के साथ भी ये हो सकता था, हमारे साथ भी हो सकता। अनफॉर्चुनेटली कि हम बैटिंग सेकंड कर रहे थे तो वो हमारे साथ हुआ। सो वाला मैच लोग इस चीज़ के हवाले से तो नहीं। हालांकि मैं अगर वर्ल्ड कप की कोई इनिंग्स की बात करूँ तो मुझे अपनी वाली इनिंग्स ज़्यादा पसंद है कि जो उसमें स्ट्रोक डिस्प्ले था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, बशर्ते कि जी किसी दूसरे उस पर। लेकिन वो इस चीज़ से तो मशहूर नहीं हो सका। लेकिन जॉन्टी रोड का के रन आउट से जॉन्टी रोड बहुत मशहूर हो गया था। तो वो रन आउट जो था ना वो जॉन्टी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि जी उससे पहले जॉन्टी को कोई नहीं जानता था। तो उस रन आउट के बाद पता चला गया कि भाई, और हम भी नहीं जानते थे कि भाई कोई एक ऐसा फील्डर है कि उससे पहले ना लोगों ने देखा था ना हमें आइडिया था कि कोई इस तरह भी उड़ के रन आउट कर सकता है। तो अगर वो इस तरह के ना करता तो मैं आराम से पहुंच जाता। उसमें भी बिल्कुल टच एंड गो वाला सिलसिला था। तो हमारे किसी के जहन में नहीं था। तो उस हवाले से वो सारा बड़ा बेस था जॉन्टी के हवाले से। और उस रन आउट से जिस तरह मैं खेल रहा था, मेरी और इमरान भाई की पार्टनरशिप लगी हुई थी, हमें वहाँ लग रहा था कि जी हम जीत सकते हैं। लेकिन उससे सूरत हाल चेंज हो गई। मैं 3 दफ़ा रन आउट हुआ था उसमें। सेमीफाइनल में हुआ था, एक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच में हुआ था। असल में रन आउट, अब जो न्यूजीलैंड का प्लेयर था, क्या नाम है उसका, हैरिस था, वो भी वन ऑफ द बेस्ट फील्डर था वर्ल्ड का। जहाँ मैं और उस टाइम जाहिद भाई खेल रहे थे तो वो भी बड़ा क्रूशल टाइम था। लेकिन उस टाइम ये कि आलमोस्ट है ना काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि जी हम बहुत करीब पहुंच गए थे जीत के। हो जाता है बास टाइम ऐसे। जी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जी हम क्राइस्ट चर्च में, जो हमारा लास्ट मैच था न्यूजीलैंड से, वो क्राइस्ट चर्च में था। तो हमने अभी मूव नहीं किया था,
क्योंकि हमने उस मैच पे डिपेंड करता था कि जी हमने कहाँ मूव करना है, कि हमने ऑकलैंड जाना है या पाकिस्तान की टिकट लेनी है। तो उस मैच पे तो जिस टाइम वो उस पूरे मैच का क्रूशल जो सा मोमेंट था वो बेंजुमन और ब्राइल लारा थे, कि जिस टाइम ब्राइल लारा रन आउट हुआ है। सो मेरे ख्याल में इतनी खुशी वेस्ट इंडीज़ वालों को नहीं हुई होगी जितनी पाकिस्तान वो ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं हुई होगी जितनी पाकिस्तान को हुई थी। तो बास टाइम इस तरह की चीज़ होती है, तो वो हमारे लिए, हम बाहर बैठे थे लेकिन हमारे पे खेलने वालों से भी ज़्यादा प्रेशर था उस टाइम। सो मैं कह रहा हूँ कि जी वो हमारा दिन थे, अल्लाह ने लिख रखे थे कि चीज़ें ऐसा था, जिस तरह टूर्नामेंट आगे जा रहा था चीज़ें हमारी फेवर की तरफ आनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है, अच्छे कम्बिनेशन से खेल रही है। देखिए परफॉर्मेंस अच्छा होना दूसरी चीज़ है, लेकिन जिस तरह T20 में पाकिस्तान की टीम खेल रही है ना, एज ए टीम ऐसा लग रहा था कि एक टीम खेल रही है, यूनाइटेड होके खेल रही है। अगर आप इसी तरह यूनाइटेड होके खेल लेंगे, एज ए टीम होके खेल लेंगे, तो आप कोई भी टूर्नामेंट खेल लें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी।